हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज बाय अंकुर सर। तो प्यारे बच्चों, अभी आपकी जो 2 क्लासेज हुई हैं वो वर्णमाला की हो चुकी हैं। अब वर्णमाला से ही संबंधित आज कुछ नई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि पहले एक प्रश्न है आपका। प्रश्न पहला है आपका कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। तो पहले बच्चे इसके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका वर्ण, दूसरा है आपका शब्द, तीसरा है आपका वाक्य और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, पहले है कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। तो प्यारे बच्चों, हमें पहले ये पता था कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। फिर बात आती है कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि शब्द तो हो नहीं सकता, क्योंकि शब्द क्या होगा, सब जो वर्णों के मेल से बनेगा। वाक्य इसका सबसे बड़ा रूप होगा और कोई नहीं तो है ही नहीं, तो सबसे ऑप्शन क्या होगा इसमें? आपका वर्ण होगा। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। अब दूसरा प्रश्न है, अब इन्हीं दोनों प्रश्नों के आधार पर आज की हमारी जो वीडियो है वो बनने वाली है। तो दूसरी है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए थे। पहला था इसमें आपका वर्ण, शब्द, स्वर्णिम और चौथा था आपका वाक्य। तो प्यारे बच्चों, कि वर्ण तो होगा नहीं, क्योंकि वर्ण क्या थी? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। शब्द क्या होगा? इससे बड़ा रूप होगा। और वाक्य क्या होगा? भाषा का सबसे बड़ा ही सार्थक इकाई होगी। तो ऑप्शन बचता है हमारा तीसरे वाला स्वनिम। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि ये स्वनिम होता क्या है। पहले क्या होगी? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। अब बात आई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ऑप्शन आया इसका स्वनिम। अब बात आती है कि स्वनिम क्या है। स्वनिम क्या है? तो आज प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई और सबसे छोटी इकाई के बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि आज जो ये नया शब्द अभी आया है बिल्कुल स्वनिम, क्योंकि आज तक तो सब हमने यही पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वनिम क्या है। स्वनिम देखिए, स्वनिम है कि भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई। भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है आपकी? स्वनिम। अब वही प्रश्न है कि स्वनिम क्या होता है। कि प्यारे बच्चों, जब आपका मुख खुलता है किसी ध्वनि को निकालने के लिए और एक बार मुख खुलने के बाद फिर बंद होता है और उसी के मध्य जो आपकी ध्वनि निकलती है वही क्या होती है? स्वनिम कहलाती है। जैसे पा पा, तो ये पा ध्वनि निकली और मुंह एकदम बंद हुआ और फिर दूसरी ध्वनि निकलती है पा, तो यही क्या कहलाती है? आपकी स्वनिम कहलाती है। यानी कि जैसे कहेगा पा 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 पा, तो क्या हुआ कि एक बार मुख खुला और एक ध्वनि निकली और फिर मुख बंद हुआ और फिर दूसरी ध्वनि निकलती है। तो इसकी परिभाषा यही हुई कि मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो ध्वनि निकलती है वही क्या कहलाती है? आपकी स्वनिम कहलाती है। तो क्या ये प्यारे बच्चों, तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं और फिर इसके हम उदाहरण को समझते हैं। स्वनिम क्या है? भाषा की सूक्ष्म इकाई। इसकी परिभाषा होगी मुख के एक बार खुलने व
बंद होने के मध्य, बंद होने के मध्य निकलने वाली ध्वनि, मुख से निकलने वाली, मुख के एक बार खुलने व बंद होने के मध्य मुख से जो ध्वनि निकलती है, मुख से निकलने वाली ध्वनि, निकलने वाली ध्वनि ही क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। ध्वनि स्वनिम कहलाती है। जैसे माँ माँ, माँ माँ, यानी कि माँ जब हमने माँ सब कहा वह ध्वनि निकली और मुंह फिर बंद हुआ और दोबारा फिर वही ध्वनि निकलती है, तो क्या हो जाती है? यही क्या कहलाती है? आपकी स्वनिम कहलाती है। स्वनिम के बाद फिर आता है आपका स्वनिम, और क्या हुआ? फिर आपका वर्ण। तो मेरे बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको स्वनिम समझ में आ गया होगा कि क्या है कि मुख के एक बार खुलने व बंद होने के मध्य मुख से जो ध्वनि निकलती है वही क्या कहलाती है? आपकी स्वनिम कहलाती है। और भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई, यानी कि भाषा की सूक्ष्म इकाई ही क्या कहलाती है? आपकी स्वनिम कहलाती है। प्रश्न बनता है कि भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है? भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो प्यारे बच्चों, उसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? स्वनिम। उसमें आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगला है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की, अभी तो क्या हुआ कि मुख से निकली और क्या वायु में समा गई। अब क्या होगा ये तो पता ही नहीं कि हमने इसका लिखित रूप तो पता ही नहीं क्या है, तो क्या होगी? भाषा की लिखित, भाषा की लिखित जो सबसे छोटी इकाई होगी, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होगी पहले बच्चों? वर्ण होगी। क्या होगी? भाषा की या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती है? आपकी वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये क्या होती है? एक प्रमाणिक। ये क्या हुआ कि हमने मुख से बोल दिया कि भाई मैंने आपको कह दिया कि कल मैं आपको 500 रुपये देने वाला हूँ, ठीक है, तो आप क्या होगे कि सर हमें लिख कर दीजिए या प्रमाणित कीजिए कि आप देने वाले हो, तो विश्वास करोगे। तो ऐसे क्या होगा कि जो मुख से ध्वनि निकली और ये हमने उसको लिखित रूप नहीं दिया तो क्या होगी? वो क्या हुई? अप्रमाणिक हुई। और ये जो लिखित वर्ण होगा आपका, ये क्या होगा? प्रमाणिक होगा, क्योंकि हमने क्या है? हमने क्या है इसका? एक लिखित रूप। वर्ण का क्या होगा? एक लिखित रूप होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रमाणिक इकाई कहते हैं। या फिर इसी को ही हम क्या होंगे? प्रमाणिक इकाई, इसी को क्या कहते हैं? वास्तविक। वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि मुख से न जाने दिन में कितनी ही ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है, और इस आकाश में वायु में समा जाती है। तो ऐसे क्या हुआ कि हमें जब उसका लिखित रूप, उसके लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाती है? एक प्रमाणिक हो जाती है, और एक क्या हो जाती है? वास्तविक हो जाती है। क्या होती है वो? वास्तविक इकाई भी यही होते हैं, क्या? वर्ण होते हैं वास्तविक। और इसके बाद फिर क्या है? एक नाम हो रहा है इसका कि मूल इकाई। मूल इकाई यानी कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई या प्रमाणिक इकाई या वास्तविक इकाई ही क्या कहलाती है? आपकी वर्ण कहलाते हैं। मूल इकाई, मूल इकाई ही क्या कहलाती है? आपकी वर्ण कहलाते हैं। तो क्या समझ पा रहे बच्चे? समझ गए होंगे कि वर्ण क्या है? कि भाषा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण। या लिखित इकाई ना पूछ के प्रमाणिक इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे प्रमाणिक या छोटी प्रमाणिक इकाई क्या है, या वास्तविक इकाई क्या है, या मूल इकाई क्या है। तो इस प्रकार आपके 2-3 तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो सभी का उत्तर क्या होगा? आपका वर्ण होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप इसमें वर्ण और स्वनिम दोनों इस में आ गए होंगे। अभी आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके इस समय स्वनिम और वर्ण दोनों ही आ गए होंगे। अब वर्ण के बाद अब अगला आता है आपका अक्षर। अब ये बात बिल्कुल नहीं होगी कि हम जो समझ लेते हैं कि वर्ण और अक्षर दोनों एक ही होते हैं। क्या है? वर्ण और अक्षर में मान लेते हैं हमेशा, या अक्षर को हम क्या मान लेते हैं? एक ही मान लेते हैं। परंतु प्यारे बच्चों, दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो वर्ण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या देखते हैं हम अक्षर के बारे में कि अक्षर क्या होता है। ठीक है, क्या है? ए की मात्रिक, यानी अमात्रिक एक तो होता है अमात्रिक, बिल्कुल इसकी कोई मात्रा ना हो, एक है ए की मात्रा वाला। क्या होगा? एक ही ए की मात्रा वाले। वर्ण क्या होता है? पहले तो वर्ण के बारे में थोड़ा सा में कि वर्ण क्या है? वर्ण को हम खंडित नहीं कर सकते। क्या होगा?
वर्ण का खंडन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या होगा? नहीं कर सकते। वर्ण का हम क्या खंडन नहीं कर सकते, अर्थात उसके टुकड़े नहीं कर सकते। और अक्षर क्या है, हम खंडन कर सकते। वर्ण क्या है, वर्ण का खंडन नहीं कर सकते, परंतु अक्षर का क्या है, खंडन कर सकते हैं। जैसे वर्ण को अक्षर क्या कहते हैं, ये अमात्रिक, अमात्रिक, अमात्रिक वर्ण ही क्या है, आपका अक्षर है। अमात्रिक वर्ण ही क्या है, अक्षर होता है, या अक्षर कहलाता है, अक्षर होता है। जैसे हमारे बच्चों क्या है, म लिखते हैं और ये क्या नीचे हमने हलंत लगा, तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें क्या है, ए का समावेश नहीं है और एक क्या है, म लिखा हुआ है, म और म। तो क्या होगा कि इसमें जिसमें हलंत वाले जो होते हैं, हलंत वाले वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और जिनमें आ का समावेश, कि जैसे म धन अ, क्या होता है, म, ये बन जाता है। तो इसके बाद इस प्रकार बच्चों क्या होगा कि इसके जो है हम अक्षर के क्या है, हम खंडन कर सकते हैं इस रूप में, परंतु ये वर्ण जो है, इस वर्ण का खंडन हम नहीं कर सकते। यानी कि जो हलंत वाला होता है वही क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहलाता है। और जो हलंत रहित होता है, यानी कि पूरा वर्ण जो बन जाता है, उसको हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है आपका, फिर ये समझ गए होंगे आपकी वर्ण, अक्षर और स्वनिम, ये तीनों बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात आती है आपकी ध्वनि की। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि, क्योंकि अधिकतर प्रश्न क्या आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। हम क्या लगाते हैं अधिकतर से, यदि पूछ लेते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, क्या होगी आपकी ध्वनि होगी। तो ध्वनि की परिभाषा क्या लिखते हैं कि यह भाषा, यह है मौखिक भाषा की, यह है मौखिक, यह है मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है ये, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ध्वनि यानी कि जो मुख से निकलती है और इस वायु में समा जाती है, वही क्या कहलाती है, आपकी ध्वनि कहलाती है। तो क्या था, वर्ण क्या आती है आपकी प्रमाणिक थी, परंतु ध्वनि क्या होगी आपकी अप्रमाणिक होगी। क्या होगी, अप्रमाणिक, अप्रमाणिक ध्वनि होगी, अप्रमाणिक इकाई होगी। क्या होगी, अप्रमाणिक इकाई होगी। कौन, ध्वनि। ध्वनि क्या है आपकी अप्रमाणिक इकाई है, और प्रमाणिक इकाई क्या है आपकी वर्ण है। अक्षर क्या है कि अक्षर क्या है, इसका खंडन करके अलग अलग कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। यानी कि अमात्रिक वर्ण जिसके साथ ए की मात्रा लगी हो, या ए का समावेश खुद ही होता है। तो आप जानते हैं कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु ए खुद अपने आप ही स्वयं उसमें लगा होता है। ठीक है, तो ये आप ये भी जानते हैं कि सभी व्यंजन में क्या है कि ए का समावेश होता है। तो इसी प्रकार क्या होगा कि अमात्रिक अक्षर वर्ण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके अक्षर कहलाएंगे। और ध्वनि क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी। ठीक है, तो तीन बातें आपके लिए होती है कि भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है, स्वनिम है, और भाषा की वो इकाई क्या है, या वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपके वर्ण है, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी ध्वनि है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अभी और इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, कि जिससे आपकी बातें ध्वनि, अक्षर और वर्ण वाली बातें बिल्कुल भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे समझते हैं कि वर्ण, ध्वनि और सब क्या जो है अक्षर किस तरह है। कि जैसे हमने लिखा है राम, राम क्या है, एक शब्द है, और इसमें अक्षर क्या होंगे, रा, धन, म। क्या हुआ, दो क्या हुआ इसमें अक्षर हो गए। अब बात आती है वर्ण की, र, धन, आ, धन, म, धन, आ। तो क्या हुआ कि शब्द कितने हुए, शब्द एक शब्द हुआ, शब्द की संख्या कितनी, एक। अक्षर कितने हुए आपके, दो। और वर्ण कितने हो जाते हैं आपके, चार हो जाते हैं। वर्ण कितने हो जाते हैं आपके, इसमें चार हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों को समझ आई होगी शब्द, अक्षर और वर्ण किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो अब कभी ऐसी गलती मत करना कि वर्ण और अक्षर को एक ही मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका भाषा का क्रमिक रूप क्या बनता है। कि आज हमने क्या है, स्वनिम पढ़ा, वर्ण, ध्वनि सभी को पढ़ लिया, तो देखते हैं कि इसका क्रमिक रूप कैसे बनते हैं। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका स्वनिम, फिर क्या आएगा इसके बाद, फिर आप ध्वनि, फिर क्या होगा आपका
वर्ण, फिर क्या होगा अक्षर, फिर क्या बना आपका शब्द, और फिर क्या बना आपका शब्द, फिर क्या बना आपका पद, या पद को ही क्या कहते हैं वाक्य, और फिर क्या बनता है आपकी भाषा बन जाती है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए हो कि सबसे क्या है सूक्ष्म इकाई आपकी ध्वनि है, स्वनिम है, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है ध्वनि है, और वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और अक्षर क्या है कि जिसका हम खंडन कर सकते हैं, और शब्द क्या है अक्षरों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है, और शब्दों के मेल से ही शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य का, और वाक्य जब बनते हैं तो फिर क्या बनता है आपका भाषा बनता है। तो मेरे बच्चों मैं समझता हूँ कि आप सभी की आज समझ में अच्छे से आज जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।